दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की एक ऐसी अगेती फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसको अगर आप इस समय पर लगाएंगे तो अगेती सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा वो फसल आपको देकर जा सकती है। अगेती सब्जियों की यहां पर अगर हम बात करें तो इस समय पर यानी कि दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी माह में सिर्फ अगेती सब्जियां ही ज्यादातर किसान भाई लगाते हैं और अगेती सब्जियों से ही हमें इस समय पर ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं, उन्हीं से हमें सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है और इसके चलते मुनाफा भी हमें उन्हीं सब्जियों से ज्यादा मिलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ऐसी सब्जियों की फसल के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप जनवरी माह में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में मंडी भाव उस फसल के आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, उत्पादन भी आपको उससे काफी अच्छा मिलेगा और यकीन मानिए कि उस फसल की डिमांड आपकी जो है वो बराबर बनी रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि शुरुआती दिनों में आपके उसके मंडी भाव मिल जाएंगे और उसके बाद में भाव धीरे धीरे डाउन आ जाते हैं ज्यादातर सब्जियों के, लेकिन इस फसल में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस फसल को फरवरी माह में भी लगा लोगे तब भी आपको ये फसल बहुत ही शानदार मुनाफा देकर जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस फसल की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बनी रहती है। मंडी में इस फसल की आवक बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, कोई ज्यादा आवक भी इसकी मंडी में नहीं होती है और यानी कि काफी कम किसान भाई हैं जो इस सब्जियों की फसल के बारे में जानते हैं और इस फसल को लगाते हैं। खर्चा आपका इस फसल में बहुत ही कम होने वाला है, यानी कि जहां पर 50 ग्राम का बीज हमारा 1000, 1500, 800 रुपए में मिलता है, वहीं पर इस फसल का बीज आपको जो है मात्र 50 ग्राम का पैकेट आपको 100-150 रुपए में मिल जाएगा। यानी खर्चा भी आपका काफी कम होने वाला है। और अगर आप इस फसल को फरवरी माह में लगाते हैं तो फरवरी माह में दोस्तों इस फसल के लिए आपको प्लास्टिक मल्च भी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि यह खर्चा भी आपका बच जाता है। हाँ, अगर आप इसको दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी माह में लगाते हैं तब तो आपको इसके लिए प्लास्टिक मल्च भाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन रहते हैं इस समय और अगर बीज को अंकुरण हमें करवाना है, बीज का जमाव ठीक से हमें करवाना है तो भाई प्लास्टिक मल्च तो इस समय तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में यानी 25 जनवरी के आसपास इसकी बीज की बुआई कर देते हैं या फिर फरवरी माह में इसको लगाते हैं तो आपको इसके लिए प्लास्टिक मल्च भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना प्लास्टिक मल्च के भी ये फसल आसानी से ग्रो हो जाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से देसी फसल है, लेकिन देसी फसल होने के बावजूद सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको ये फसल देकर जा सकती है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस समय अगर आप अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो फसल आपको लगानी है उस फसल का नाम है टिंडे की खेती। रुको रुको भाई रुको, टिंडा जो आप समझ रहे हैं वो टिंडा नहीं है। मैं यहाँ पर 56 टिंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे टिंडे की बात कर रहा हूँ जो जिसको हमारे राजस्थान में यहाँ पर देसी टिंडसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों टिंडसी की खेती गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ज्यादा की जाती है और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र ही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 35 से लेकर 40 डिग्री तक के टेम्परेचर इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर इतने टेम्परेचर बने रहते हैं तो इसमें फ्लोरिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और फ्रूटिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, यानी कि ये क्लाइमेट इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कि अगर आप देसी टिंडसी लगाते हो तो इसमें आपका खर्चा जो होता है लास्ट तक आपको काफी कम खर्चे करने पड़ते हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई ज्यादा आपको फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ते हैं, ना ही इसमें कोई रोग वगैरह ज्यादा आते हैं और ना ही इसमें आपको जो है किसी भी तरह का एक्स्ट्रा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आप थोड़े से बेसल डोज गोबर की खाद वगैरह बेड की तैयारियां करते समय या जमीन की तैयारियां करते समय आप डाल सकते हो। उसके बाद में अगर आप देसी टिंडसी लगा देते हो तो आपको काफी अच्छा उत्पादन इसका मिल जाता है। दोस्तों देसी टिंडसी लगाने के सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी कि अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो लगभग 15 जनवरी के बाद में इसकी खेती करें, क्योंकि ज्यादा ठंड इसके लिए जो है वो उपयुक्त नहीं होती है। तो 15 जनवरी के बाद में इसकी खेती करें, लेकिन 15 जनवरी के बाद में भी अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको भाई लो टनल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप जो है 25 जनवरी के बाद में इसकी खेती ओपन फील्ड में करें। ओपन फील्ड में अगर आप करेंगे तो आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा, यानी कि आपको प्लास्टिक मल्च और जो है लो टनल दोनों ही नहीं लगाने पड़ेंगे। और अगर आप जनवरी माह में इसको यानी 15 जनवरी के आसपास लगाते हो
तब तो आपको लोटनल लगाना पड़ेगा। और लोटनल अगर आप लगाओगे तो सिर्फ 15 दिन के लिए आपको लोटनल लगाना है, तो 15 दिन के लिए ये खर्चा आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी खेती जो है 25 जनवरी बाद करें या इसके आसपास कर लें। जैसे ही टेम्परेचर उपयुक्त हो जाए, टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर 10-12 डिग्री तक आ जाए, तब आप इसकी सीड सोविंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बीज के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैरायटी के बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आप बीज जो है इसका अपने नजदीकी किसी भी मतलब बीज भंडार पे आपको इसका बीज आसानी से मिल जाता है। और इसकी अच्छी वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का भटिंडा नाम से इसकी एक वैरायटी आती है, वो वैरायटी आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। टीएनसी की खेती अगर आप कर रहे हो तो आपको ईस्ट वेस्ट कंपनी का भटिंडा ही सिलेक्ट करना है। ये वैरायटी मैंने लगा के देखी है, इस वैरायटी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको टिंडा मिल जाएगा। यानी 50-60 ग्राम तक के आपको इसके फल मिलेंगे, जो कि मार्केट में जिनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। फल तो आपको इससे बड़े भी मिल जाएंगे, अगर आप समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तो फल बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में अच्छे मंडी भाव लेने के लिए फल का जो वजन है वो 50-60 ग्राम तक का ही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, अगर आपके पास जनवरी माह में जमीन खाली नहीं है, जनवरी में आप अगर इसकी खेती नहीं कर सकते, तो फरवरी माह में भी आप इसकी खेती कर सकते हो। फरवरी और मार्च में भी आप इसको लगा सकते हो, यानी ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। मार्च और फरवरी में अगर आप इसकी खेती करोगे तब भी आपको इसके मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा इसमें नहीं है कि आप अगर फरवरी में अगर इसकी खेती करोगे तो आपको इसके मंडी भाव डाउन मिलेंगे, बाद में डाउन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरवरी में अगर आप इसको लगाओगे तब भी आपको इसके मंडी भाव अच्छे मिलेंगे, और अगर मार्च में लगाओगे तब भी आपको इसके मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपके एरिया में ये फसल सूटेबल है, अगर पहले किसी किसान भाई ने लगाई है या बीज भंडार पे आप पूछ सकते हैं, अगर आपके एरिया में इसकी खेती होती है तो आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं और इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप इससे ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।